अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे और हाल ही में जिस तरह से लगातार पार्लियामेंट में हल्ला देखने को मिल पा रहा है, पहले पार्लियामेंट में जिस तरह से ब्रीच देखने को मिला और उसके बाद उपराष्ट्रपति जी की जिस तरह से अपमान उनका किया गया, मिमिक्री का जो मामला सामने आया, लगातार हल्ला जो है वो देखने को मिल पा रहा है। 153 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। लगातार गर्माहट जो है वो बिल्कुल देखने को मिल पा रही है, गरमाया हुआ है माहौल, और इसे आम जनता कैसे देखती है इस पर आज चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है, पार्लियामेंट यहाँ पे लगातार अमेंडमेंट्स जो है वो देखने को मिलती है, संविधान जो है वो बनाए जाते हैं और उपराष्ट्रपति जो कि एक बिल्कुल एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा है जिसकी रिस्पेक्ट हर किसी को करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं वही सांसदों द्वारा जिस तरह से एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो शूट किया जाता है, मिमिक्री की जाती है, जिसके बाद लगातार माहौल जो है वो गरमाया हुआ नजर आ रहा है। आम जनता कैसे देखती है इसे, आइए जानते हैं। सर, जिस तरह से पार्लियामेंट में लगातार हंगामा देखने को मिल पा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब आज राजनीति का स्तर कितना गंदा हो चुका है, ये इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उसके अंदर किस प्रकार से जो सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं, वो तो उनकी जो मजाक उनका उड़ाना, उनकी नकल करके सांसद किस प्रकार का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये सभी ने देखा है। अब राजनीति उस प्रकार की राजनीति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब राजनीति इतने गंदे स्तर पर पहुंच चुकी है, हर कोई राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उसके अंदर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना, इस प्रकार की कई चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आती हैं। और अभी कुछ दिन पहले की घटना देखिए कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी, और उनका किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया कल्याण बनर्जी के द्वारा, जो टीएमसी के सांसद हैं। और उसके साथ ही जो कांग्रेस अपने नेता को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करती है और वो वीडियो बना रहे हैं, और ये सब जो है वो सामने आ रहा है। और उसके बाद सभापति जो हैं वो कितने भावुक हुए, किस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, सांसदों को किस प्रकार से उन्होंने बताने के लिए कहा कि किस प्रकार से उनको ठेस पहुंची है। तो ये चीज़ें सामने हैं। आज से पहले भी सांसद जो है वो चलते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस मर्यादा से ऊपर उठकर ये नहीं हुए। लेकिन अभी जो है मर्यादा जो है वो तार तार की जा रही है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। उसके बाद ही सुरक्षा में जो चूक देख लीजिए कि 2 युवक जो हैं वो दर्शक दीर्घ से छलांग लगा कर नीचे आते हैं और वहाँ पर किस प्रकार से वो स्मोक कैन को उसको उड़ाते हैं, और पीले रंग का जो धुआं है वो पूरे संसद के अंदर जो है वो फैल जाता है। और संसद के बाद जो परिवहन मंत्रालय है उसके बाहर एक युवती और एक युवक वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, वो भी इसी प्रकार की घटना को वहाँ पर दोहराते हैं। तो कितना निंदनीय है। और उसी दिन, उससे 22 वर्ष पहले इसी प्रकार से आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला किया गया था, और वो उसकी 22वीं वर्ष थी उस दिन। और उसी दिन संसद के ऊपर जो है एक और इस प्रकार की जो है उसके सुरक्षा को जो है चूक सामने को देखने को मिली। ये सारा सामने है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो अब कड़ा एक्शन लेने का समय है। चाहे उसके अंदर स्पीकर साहब हों, चाहे उप सभापति हों, इनको कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है एक्शन लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर सख्त कानून जो है वो बनाने पड़ेंगे जो सांसदों के ऊपर भी लागू हों। ये नहीं कि आम पब्लिक के ऊपर वो कानून कुछ हो और इनके ऊपर कुछ और हो, इनके ऊपर भी कानून लागू हों। ये अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा के बीच में रहते हुए ये संसद के अंदर बात करें। कोई भी किसी महिला के बारे में बोल देता है, कोई भी किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देता है, लेकिन इनको कोई भी किसी प्रकार की सज़ा जो है वो नहीं दी जाती। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, और कानून जो है वो इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो हल्ला हुआ, कुछ लोग ऐसे
जिन्होंने एनजीओ ज्वाइन की थी या ऐसे, उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ों को उजागर करने के लिए, अनइम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका अपनाया, एक तो वो तरीका थोड़ा सा गलत था, क्योंकि वो मंदिर, यहाँ पे न्याय का मंदिर, यहाँ पे वो सारे कानून बनते हैं। और चूँकि दूसरा ये भी एक कारण हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी के में लैप्स हुआ, सिक्योरिटी में लैप्स हुआ और उसी कारण ऐसी चीज़ें देखने को मिली। सरकार दावे तो बहुत करती है, क्योंकि पहले पिछले देखा आपने पार्लियामेंट में कई बार अटैक हुआ था, उसके बाद बड़ी सख्ती की हुई थी ताकि ये परिंदा भी मार नहीं सके। हालांकि यहाँ पे देखा गया कि कुछ लोग अंदर एंटर कर गए और जैसे वो था ना भगत सिंह अंग्रेज़ों के ज़माने में, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो किया। तो ये सीधा सीधा हम कहेंगे सिक्योरिटी में बिल्कुल लैप्स था, कमज़ोरी थी। और इसके साथ साथ अगर चीज़ें किसी को बतानी भी थी, गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, पूरी तहकीकात कर रही है, टीमें जा रही हैं, उनके घर पे भी जा रही हैं, पूरा पीछे जा रही है कि बेसिक पीछे क्या चीज़ें ऐसी थी। निकलेगा कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा हमें भी पता है, कुछ ऐसे निकलेगा नहीं। कुछ लोगों ने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कोई काम नहीं कर पाए, क्या चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन ये तरीका सरासर गलत है। इस न्याय के मंदिर में जाके नहीं होना था, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके करें, वहाँ आप करें। प्रेस मीडिया 24 घंटे वो दिखाएगी, लेकिन उस तरह करने सरकार भी नाकाम रही और लोगों का तरीका भी गलत था। मैं तो सीधा कहूँगा। सर, इसके बाद उपराष्ट्रपति का अपमान, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय चाहे प्रेसिडेंट हो, उपराष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने वो की ये चीज़ें ऐसी, वो बहुत गलत है। एक चेयर की एक बिल्कुल आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। आप उनके ऊपर अटैक करेंगे तो नेचुरली निलंबित होंगे, और बाहर जब इतने ज़्यादा निलंबित हो जाते हैं, फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट, बाहर आके करें, प्रोटेस्ट करें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जिन लोगों ने चुन के आपको भेजा है, किन लोगों की आप रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, किन लोगों के आपने मुद्दे लेके वहाँ पे करने हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ करें तो आम आदमी क्या सीखेगा इससे? बिल्कुल मिमिक्री नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें बहुत गलत हैं। पार्लियामेंट के हिसाब से भी आने वाली डेमोक्रेटिक जो जनरेशन आ रही है, वो क्या इससे सबक लेगी, बहुत ही गलत है। देखिए जी, ये जो हमारा संविधान है उसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि ये जो घटना घटी है, जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये जो टिप्पणी की गई, जो मिक्री की गई, उसके हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो चलता रहता है, क्योंकि विपक्ष का काम है बोलना, और उपराष्ट्रपति के लिए कोई ये नहीं होता कि वो विपक्ष में है या विदाउट विपक्ष में है। उनका होता है कि जो उनको अच्छा लगता है उसी हिसाब से वो करते हैं। पर उनकी जैसे नकल उतारना, ये बहुत निंदा वाली बात है, क्योंकि इसको आज हिंदुस्तान को पूरा दुनिया देख रही है, और ये एक आम लोग करें तो वो उसका फिर बात की जाती है। एक जो हमने जहाँ उनको चुने हुए सांसद हैं, जो चुने हुए सांसद गए हुए हैं, वो इस तरह की हरकतें करें तो बहुत इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसकी बड़े अपने घोर तरीके से इसका अपमान करते हैं इसको।